राशि ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश एक ऐसी लेबोरेटरी बन चुकी है जहां पर हिंदुत्व के एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि मस्जिद पर किस तरह से भगवा झंडा फहराने का सामने आया है, तेजी से ट्रोल हुआ है, किस जगह का है ये भी हम आपको बताते हैं और इसके पीछे मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है ये भी आपको बताते हैं। मोहम्मद तौसीफ हैं, इन्होंने इसको ट्वीट किया है। इसमें लिखा है कि इंदौर से 25 किलोमीटर दूर शिप्रा में आरएसएस वालों ने निकाली यात्रा, रास्ते में मस्जिद के नीचे गुमटी पे चढ़कर भगवा झंडा लहराया। इस तरह से माहौल ख़राब होता है और घर मुसलमानों का गिराया जाता है और देशद्रोह का केस लगता है। प्रशासन इस तरह की यात्रा की अनुमति कैसे देता है, ये आपको मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उस 30 सेकंड का वीडियो है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, देश में कोई स्थिति आपने अभी तक ऐसी देखी है इन 7.5 सालों में, या इससे 15 सालों को अगर डबल कर दिया जाए, कि मुस्लिम्स की रैली निकल रही हो, कोई मंदिर बीच में पड़ा हो, वहां पर किसी ने हरे रंग का झंडा फहरा दिया हो? आपको याद पड़ता है? अगर याद भी आप करेंगे तो संभव है शायद आप याद ना कर पाएं, चूंकि ऐसी घटना शायद नहीं हुई है। नो डाउट मार पिटाई के दंगे हो गए हैं, लेकिन कोई जुलूस निकला हो, कोई 12 वफात का मामला निकला हो, कोई बरेली में, अजमेर में, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कोई जगह ऐसी है कि जहां आपको याद पड़ता कि मुस्लिम का जुलूस निकला है और उसके बाद इस तरह का काम हुआ कि किसी ने अपना इस्लामिक झंडा फहरा दिया हो? ऐसा नहीं। पहले आप वीडियो देख लें, उसके बाद में इनकी मानसिकता आपको बताता हूँ। वीडियो देखें। आपने वीडियो देख लिया कि किस तरह से ये आरएसएस वालों की बताई जा रही है कि रैली निकल रही है, यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने मस्जिद देखी, मस्जिद के बाद चढ़े, उसके बाद एक खोखा था उसके ऊपर चढ़े और उसके बाद वो भगवा झंडा, जहाँ पर उर्दू अरबी में लिखा हुआ है, मस्जिद और कलाम की आयतें लिखी हुई हैं, वहाँ पर वो झंडा फहराने लगा है। ये कंडीशन हो चुकी है भारत की। और कौन सी जगह ऐसी है जो मैं आपको बताऊँ? कहाँ, कौन सा प्रदेश आप नाम बताइए कि इस प्रदेश में ऐसी घटना नहीं हुई है। ईसाइयों के चर्च हों, मुस्लिम की मस्जिदें हों, मदरसे हों, मज़ार हों, तोड़ दिए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में ऐसी घटना बहुत सामने आती है। वजह क्या है वो मैं आपको बारहा बता चुका हूं कि इसकी वजह क्या है। लेकिन आपसे मैं एक सवाल ये पहले जो छोड़कर गया था पूछना चाहता हूं, क्या आपको याद है? चलिए, आपको याद नहीं होगा चूँकि ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी बात, लिंचिंग्स की बात देख लीजिए। आप देश भर के अंदर जितनी भी लिंचिंग्स उठाएंगे, एक लिंचिंग को छोड़ करके, मुझे याद नहीं पड़ता कोई ऐसी लिंचिंग हुई हो जहां पर भीड़ ने, उन्मादी भीड़ ने, इस्लामिक भीड़ ने, मुसलमानों ने धर्म की वजह से किसी बेकसूर आदमी को मार दिया हो। बताइए आपको ये बात मिल जाएगी कि मेरठ के सरदना में 2 लड़कों को मार दिया गया था चूंकि वहां पर कोई लड़की का मसला था, ऐसा समझ में आता। धर्म के धर्मांध में बढ़ करके किसी ने किया हो, लेकिन ये हो रहा है। तौसीफ हो, अखलाक हो, तबरेज़ अंसारी हो, तमाम लोग हैं। कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, त्रिपुरा है, दिल्ली है। कौन सी जगह मैं आपको बताऊं जहां पर इस तरह के गुंडे, आरएसएस से पोषित गुंडे हैं, जो गॉडसे की अगुवाई में, उसके ख्यालों की अगुवाई में इस काम को करते हैं कि रास्ते में अगर मस्जिद पड़ जाती है तो उस पर भी वो चला देते हैं और मुस्लिम चुप हैं। वजह चुप होने की यूं है कि आपके मुख्यमंत्री और आपके प्रधानमंत्री और मेरे भी, वो करते क्या हैं? वो इन लोगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। अभी आपको मालूम है पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है वो धर्म संसद, जहां पे आह्वान किया गया भगवा कपड़े पहन करके जिन काली करतूतों को अंजाम देने के लिए कहा गया है, क्या उन लोगों को जेल में डाला गया? छत्तीसगढ़ में नो डाउट बापूजी के बारे में हुआ, कांग्रेस की सरकार ने इस काम को किया है। लेकिन ये यति नरसिम्हान जैसा काला आदमी ये इकट्ठा होकर के काली करतूत बातें करता है और बराबर उसके वीडियोस आ रहे हैं। क्या पुष्कर सिंह धामी या योगी आदित्यनाथ जी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं, या सिर्फ इसलिए कि ये जो है चुनाव के अंदर सहायक होंगे? अगर आप किसी कुर्बानी पर चुनाव जीत भी गए तो अपने ज़मीर को खड़े होकर देखिएगा, क्या आपको लगेगा कि ये लाशों के ढेर पर अगर ऊपर वाला ना करे ऐसा हो जाए तो आप क्या अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? ऐसा नहीं होगा। हिटलर जो था वो यही करता था कि उसने एक जमात को बनाया था और जमात में उसमें ये हुआ था अंधभक्तों की, उसका जो प्रचारक था प्रचार मंत्री था,
उसने ये बता दिया था कि हिटलर जो भी करता वो तुम्हारे धर्म की, तुम्हारे तमाम जो है सिद्धांत हैं, तुम्हारी जो आपका आचरण है उसकी रक्षा करने वाला यदि दुनिया में कोई है तो वो हिटलर है। और उसका अनुसरण वो इतना करते थे कि उसने लाखों लाख लोगों को कत्ल कर दिया, उसकी हर बात में हाँ मिलाते थे। आज इंसानियत के ऊपर अगर कोई कत्ल हो जाए तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। मैं इस्लाम धर्म की अगर आपसे बात करूं, उसके अंदर लिखा है, चूँकि मैं मुस्लिम भी हूं, कि अगर कोई इंसान बेगुनाह मारा जाता तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। अब उसे मुसलमान अगर करता है तब और ज़्यादा बड़ा जुल्म है। लेकिन ये हो रहा है धार्मिक भावनाओं को भड़का कर किस तरह की हरकत कर रहे हैं। अब किस तरह से लोगों ने लिखा, देखिए किसान जीत गया, ये लिखा कि देश के लिए नासूर हैं ये आतंकवादी। एक साहब लिखते हैं, ये बुज़दिली का झुंड, निहत्तों पर वार करने वाला, कमज़ोरों को दबाने वाला, किसी का क्या नुकसान करेंगे, खुद अपनी ही कौम को बदनाम कर रहे हैं। कई देश तो आज भी आरएसएस को आतंकवादी ही मानती है। आपसी सौहार्द बिगाड़ने में इन लोगों ने कभी कमी छोड़ी ही नहीं, अंध सत्य है। देखिए एक आशुतोष यादव जी हैं, वो लिखते हैं कि देश का असली टुकड़े टुकड़े गैंग यही है जो धर्म का लबादा ओढ़ के कानून, समाज, संविधान और देश का सत्यानाश कर रहा है। बिल्कुल सच बात है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हिंदुइज्म के मानने वाले लोग, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग, इन जैसे जो संगठन है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये आरएसएस के संगठन है, इन लोगों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। बापू के मारने वाले के साथ बिल्कुल भी कोई हिंदू धर्म का मानने वाला खड़ा नहीं है। वजह यह है कि ये लोग सोचते हैं कि बापू के सिद्धांतों से और संविधान से देश नहीं चलेगा। इनकी अंधभक्ति से, इनका जो राष्ट्र के नाम पे कहते हैं ना कि राष्ट्र बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, अरे हिंदू राष्ट्र का तो ये सिर्फ बात करते हैं। हिंदू धर्म को अगर ये जान लेते तो इंसान बन जाते। हमारे नेता भी अगर वाकई हिंदू धर्म का पालन करते और हिंदू धर्म के जानते तो ये मंचों से बात नहीं कहते कि ठोक दो की राजनीति या रोक दो की राजनीति, ये बातें नहीं हुआ करती। प्रधानमंत्री जी फिर मंच से नहीं कहते कि कपड़े से पहचान लिया जाता है। तो ये संवैधानिक पद पे होने के बाद जब इस तरह के मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की या प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकलते शब्द हैं, उसका जो रिजल्ट है ये कि ये लोग निकाल रहे हैं अपनी यात्रा। निकालिए, यात्रा निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर परमिशन आपके पास है। लेकिन रास्ते में अगर आपको मस्जिद नज़र आ जाती है तो आप उसमें अपना झंडा फहरा देंगे। ये कहाँ की इंसानियत है? यानी कि ये तो आप प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर इस तरह के वीडियोज़ जब दुनिया से बाहर जाते हैं तो फिर भारत की बदनामी होती है। लेकिन आपको परवाह नहीं है। अभी आपको परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि अभी पूरी दुनिया अजीब और गरीब मामले में है। अखबार लिख रहे हैं, लेकिन एक बात बता दूं, परवाह जब होगी जब आधी आमदनी तो हो चुकी है, लोग बेरोजगारी के हालात में तो आ चुके हैं। जब कटोरा हाथ में आ जाएगा, मैं समझता हूं शायद तब आँख खुलेगी कि 80 करोड़ लोग जो राशन पे जी रहे हैं, जब वो मिलना बंद हो जाएगा और हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, तब लगेगा कि शायद अपने घर को हमने खुद ही इस तरह से आग लगा ली है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इन लोगों की जमात नो डाउट सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन हैं ये मुट्ठी भर। इनको अगर सरकार वाकई उठा करके जेल में डाल दे तो तमाम पूरी कम्युनिटी बदनाम होने से बच जाएगी, चाहे वो किसी धर्म के हों। और मैं कहूँगा कि अगर मुस्लिम धर्म के लोग ऐसे करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत वहाँ से की जाए। उन लोगों को जेल में डाला जाए जो हिंदू धर्म की किसी भी तरीके से बेइज्जती करते हैं, किसी भी तरह से उसको क्षति पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार अपने जब चुनावी फायदा सोचती है तो उसको एक करने में कासिर है। कासिर कहते हैं नाकाम है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।